नमस्कार। मैं दीपा वाजपेयी आज हिंदी साहित्य के महान कवि और छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन चरित्र एवं काव्य विशिष्टताओं के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। हमारे बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद तथा उनका ग्रंथ कामायनी, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक माना जाता है, हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं तथा इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। हालांकि इस विषय में विभिन्न विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं तथा इलाचंद जोशी जी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण साहित्यकारों में हैं जिन्होंने हिंदी की समस्त विधाओं में समानाधिकार दिखाते हुए अपनी लेखनी को चलाया। इनके जन्म के विषय में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। यह परिवार अपनी उदात्तता के कारण संपूर्ण काशी में विख्यात था। 500 लोगों के परिवार का पालन पोषण इस परिवार पर निर्भर था तथा अपने समय के अत्यंत धनाढ्य परिवारों में इस परिवार की गणना होती थी। जयशंकर प्रसाद के माता और पिता के बारे में यदि हम देखें तो इनके माता और पिता की मृत्यु बहुत ही कम आयु में जब ये थे तब हो गई थी। इनकी माता जब ये 8 वर्ष के थे तब तथा 11 वर्ष की आयु में ही इनके पिता भी दिवंगत हो गए थे। अर्थात इनके पालन पोषण का भार इनके बड़े भाई पर आ गया था। अत्यंत दान पुण्य और शीघ्रता से खर्च करने के कारण धीरे धीरे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी जर्जर हो गई थी, जिसके कारण इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अर्थात इन्हें स्कूली शिक्षा का त्याग करना पड़ा। हालांकि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज से प्रारंभ की थी, परंतु धनाभाव के कारण इनको अपनी शिक्षा को बीच में ही रोक देना पड़ा। परंतु स्वाध्याय से इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी तथा उर्दू आदि विविध भाषाओं पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। धर्म, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का गहन अध्ययन इनके संपूर्ण व्यक्तित्व को एक विराटता प्रदान कर गया। धर्म और दर्शन का अनुशीलन इनके व्यक्तित्व को अपनी गंभीरता व पांडित्य से पूरी तरह से भर गया तथा इस प्रसाद के कारण साहित्य में इन्होंने जो भी रचनाएं की वो पूरी तरह से तत्वों का निचोड़ बनकर के हमारे सामने आती रही। प्रसाद जी एक प्रतिभाशाली कलाकार थे और इनके द्वारा न केवल काव्य वरन नाटक, कहानी, निबंध एवं उपन्यास आदि सभी विधाओं पर रचना की गई। प्रसाद जी द्वारा 8 वर्ष की आयु में ही ब्रज भाषा में प्रथम कविता की रचना की गई थी, जिसको इन्होंने अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था और उन्होंने इनको कीर्तिमान होने का आशीर्वाद दिया था। प्रसाद जी के ऊपर घर परिवार का दबाव था, जिसके कारण वो छिप करके अपनी प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से
रचते थे। अर्थात इनकी प्रारंभिक कविताएं जो ब्रज भाषा में लिखी गई थीं वो कलाधर उपनाम से लिखी गई थीं। इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं झारखंडी उपनाम से भी रचित की हैं। कुछ कविताएं इनके द्वारा झारखंडी उपनाम से भी रचित की गई हैं। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभों में से इन्हें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। और इनकी पहली छायावादी रचना खोलो द्वार नामक कविता है, जो कि इंदु पत्रिका में 1912 में छपी थी। छायावाद के विषय में यदि हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद ही वो कवि हैं जिन्होंने छायावाद को महत्व प्रदान करने के लिए विशेष योगदान दिया। प्रसाद जी की काव्य रचनाओं पर यदि हम विचार डालें तो इनकी पहली रचना 1909 में लिखी गई उर्वशी है तथा अंतिम रचना 1935 में लिखी गई कामायनी है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसके अतिरिक्त कानन कुसुम, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, उर्वशी, महाराणा का महत्व, वन मिलन आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में गणन्य हैं। ब्रज भाषा के आरंभिक रूप इनके काव्य संग्रह में देखे जा सकते हैं। अर्थात इनके आरंभिक काव्य संग्रह ब्रज भाषा में रचित हैं, परंतु 1915 के पश्चात इन्होंने अपनी रचनाओं को खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया तथा खड़ी बोली के महत्वपूर्ण रचनाकारों में प्रसाद जी का नाम लिया जाने लगा। प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य हिंदी के सार्वकालिक श्रेष्ठ ग्रंथों में विशिष्ट स्थान रखता है। अर्थात कामायनी को हिंदी में खड़ी बोली के महत्वपूर्ण महाकाव्यों में एक माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण की कथा को आधार बनाकर इसमें इन्होंने श्रद्धा, मनु एवं ईड़ा नामक पौराणिक पात्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूपक द्वारा मानवता के संपूर्ण विकास का सुंदर इतिहास चित्रित किया है। कामायनी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी साहित्य के ताजमहल की उपमा से विभूषित किया है, जिसके आधार पर हम कामायनी के महत्व का स्वतः ही विश्लेषण कर सकते हैं। प्रसाद जी छायावादी कवियों में अपनी औदात्य भावधारा, चित्रात्मक शैली एवं भाषा की आलंकारिक प्रवाहमयता हेतु प्रशंसनीय है। इनकी भाषा संस्कृत की शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली थी। कामायनी का लेखन जैसा कि हम जानते हैं 1935 में हुआ, परंतु इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी ने केवल काव्य क्षेत्र में ही नहीं वरन गद्य क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनकी रचनाओं में सांस्कृतिक गरिमा के स्वर, राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी दिखाई देती है। अर्थात इनकी रचनाओं का उद्देश्य महान था और प्रसाद जी चाहते थे कि भारतीय जनता अपनी स्वतंत्रता की कीमत को समझे और अपनी रचनाओं के माध्यम से वो इतिहास के और पौराणिक ऐसे पात्रों को खोज करके ले आते थे कि जिनका चरित्र युवाओं को प्रेरित करता था, जिसके माध्यम से वो मां स्वतंत्रता के हेतु भेंट चढ़ाने के लिए युवाओं को तैयार कर सकते थे। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से
प्राचीन आर्यावर्त के धीर एवं उद्दांत ऐतिहासिक नायकों के चरित्र को समाज के सम्मुख लाकर गर्व को एक नवीन परिभाषा प्रदान की। इन्होंने भारतीय इतिहास के गौरव अर्थात गुप्त काल और मौर्य काल को अपने नाटकों का विषय बनाया। इन्होंने 8 ऐतिहासिक, 4 पौराणिक और 2 भावात्मक नाटकों की रचना की। इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को इन चरित्रों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने की वेगवती वाणी को स्वर प्रदान करने का प्रयास किया। अर्थात इन चरित्रों को सामने ला करके इन्होंने लोगों को, युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितना महत्व रखती है और हमारे पुराने ऐतिहासिक नायकों ने किस तरह स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इनके चरित्र त्याग एवं उत्सर्ग की प्रेरणा देते दिखाई देते हैं। इनकी कहानियाँ भी इसी तरह आदर्श से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि इनके नाटकों और कहानियों के अंत को भी प्रसादांत अंत की उपमा दी गई है, अर्थात जो कि ना तो सुखांत होते हैं और ना ही दुखांत होते हैं, वरन हमारे सामने आदर्श की ऐसी पराकाष्ठा प्रस्तुत करते हैं कि उनको प्रसादांत कहा जाता है। प्रसाद जी का पहला नाटक सज्जन को माना जाता है। सज्जन नामक नाटक इनका प्रथम नाटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी को इनका अंतिम नाटक माना जाता है, जो कि उस समय पे स्त्री के अधिकारों की उद्घोषणा करता है, भारतीय स्वतंत्रता की भावना को प्रेरित करता है और युवाओं को संदेश देता है कि जिस तरह चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति कराता है, उसी तरह हमें भी अंग्रेजी शासन से अपनी माँ भारत की मुक्ति करानी होगी। जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान 1937 ईस्वी को हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान 1935 ईस्वी को हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के उन विशिष्ट साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने नाटकों में भी काव्य की सी कुशलता का परिचय दिया। नाटकों में भी काव्य के से आनंद को पाठकों के सम्मुख रखने का कार्य किया। उन्होंने लोगों के सामने उच्चतम आदर्शों को रखा और देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने की पुनीत भावना का लोगों में संचार किया। अब मेरे दूसरे वीडियो के दूसरे भाग में मैं इनके द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के विषय में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।